हम आज खड़े हैं संभल के एक ऐसी जगह पर जो गांव शाहपुर ठिसर पड़ता है और भेड़ियावाला गांव भी कहलाता है। तहसील संभल है, थाना असमोली। यहाँ पर जो खनन हो रहा है, बड़ी तादाद में खनन हो रहा है। बूढ़े हैं यहाँ पर, जो भेड़िए वाली बूढ़े कराती थी, जिसमें भेड़िए वगैरह और गीदड़ वगैरह अपने जगह रहने की जगह बनाते थे, मकान बनाते थे और उसमें प्रजनन भी करते थे। काफ़ी तादाद में भेड़िए भी इसके अंदर रहते थे, गीदड़ भी रहते थे और भी दूसरे जो जानवर होते हैं रहने वाले, वो इन फूलों में रहते थे। इनके ऊपर एक छोटी छोटी झाड़ियाँ उग के आती हैं, तरह तरह की जो औषधियाँ भी हैं, कई तरह की औषधि हैं, कई उसमें काम में आ रही हैं। लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अब उनको आप लुप्त होता हुआ ही देख रहे हैं, क्योंकि वो झाड़ियाँ बूढ़ों पे पैदा होती थी, बूढ़े ख़त्म होती जा रही हैं और वो झाड़ियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं और उन पर बसने वाले और उन पर प्रजनन करने वाले जो पशु पक्षी थे वो भी सब खत्म होते चले जा रहे हैं। सांप बड़ी तादाद में लुप्त हो गया है यहाँ से, और गीदड़ यहाँ से बिल्कुल सफा हो गया है। भेड़िया यहाँ दिखाई नहीं देता है और इस तरह के दूसरे और जानवर, छोटे छोटे जो गोए है कहलाती थी, वो भी इसकी झाड़ियों में अपने अंडे देती थी, अपने बच्चे पालती थी। उनका भी आशियाना उजड़ गया है यहाँ से। और ये सब भूमाफियाओं ने इस खनन कर करके यहाँ से उन भूड़ों को खत्म कर दिया। एक बड़ी तादाद, एक लंबी लाइन थी यहाँ भूड़ों की, बहुत बड़ी तादाद में, और पूरा एक जुड़ाव था वहाँ तक फैला हुआ, दूर तक भूड़ों का। वो सारी की सारी भूड़े अब लुप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भूमाफियाओं की नज़र जो है इनके ऊपर है, खनन माफियाओं की नज़र इनके ऊपर है। वो खनन कराते हैं, उसके बाद में उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। और ये सब सरकारी वो है, क्योंकि इनकी कोई परमिशन तो इसलिए हो नहीं सकती, क्योंकि ये सरकारी ग्राम समाज की ज़मीन होती है, सरकारी भूड़े होती हैं, सरकारी पहाड़ होते हैं। एक तरह से इन पे कोई परमिशन तो हो नहीं सकती, इनको बगैर परमिशन के ही चलाते हैं। और जो हमारे अधिकारी हैं, जो इनको देखते हैं, वो अनदेखा कर रहे हैं इसके लिए। अक्सर उनसे बात जब होती है तो वो ये कहते हैं कि नहीं, वो तो उठा सकते हैं और भूड़े ही तो हैं, और लेकिन इन भूड़ों से पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। आने वाले समय में लोग तरसेंगे कि हमारे यहाँ कोई भूड़ होती, या फिर हमको भी ऐसी सूरज के जैसे भूड़े बनानी पड़ेंगी जैसे चीन ने बना लिया है। इस तरह का कुछ हमें करना पड़ेगा, और जो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे तमाम डंपरों से और उससे JVC से, और जबकि NGT ने इसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है, उस पाबंदी लगाने के बावजूद भी उसको अनदेखा किया जा रहा है। और ज़्यादा तौर से अफसोस की बात यह है कि अधिकारी इसे अनदेखा कर रहे हैं। जावेद अंसारी।